नमस्ते है जी। मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम पृथ्वी तत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 4 वीडियो में हमने आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और शून्य तत्व के बारे में चर्चा की है। ये पूरा सीरीज़ है, ये पूरा एक कोर्स है जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आशा करता हूँ ये पूरा सीरीज़, ये पूरी कक्षा आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यह अध्याय एक योगी के लिए, एक हीलर के लिए, एक साधक के लिए अतुलनीय है। बहुत लंबे समय के अभ्यास के बाद जो गुरु होते हैं, जो गुरुकुल में जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को इन 5 एलिमेंट्स के ज्ञान को देते हैं। हालांकि ये बहुत सहज है, लेकिन इसे समझ पाने के लिए एक लंबी यात्रा होती है। तो जो लोग भी इसे ग्रहण कर पा रहे हैं वो एक लंबी यात्रा कर चुके हैं, ये सत्य है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम चर्चा करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व क्यों ज़रूरी है? वैसे तो सभी तत्व हमारे शरीर में ज़रूरी है, 5 एलिमेंट्स और जो छठा है शून्य तत्व, सभी ज़रूरी हैं। लेकिन आज पृथ्वी तत्व की हम महानता को समझेंगे। पृथ्वी तत्व स्थिरता। अगर हम मूलाधार चक्र की चर्चा करते हैं तो पृथ्वी तत्व की बात होती ही है। तो हम यहाँ चक्रों की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व मूलाधार से ही जुड़ा हुआ है। अब हम इसे साइड करते हैं क्योंकि मूलाधार चक्र के बारे में आप सबको जानते हैं। 7 चक्रों की एक पूरी सीरीज़ यूट्यूब में रखी हुई है, जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए, पृथ्वी तत्व की कमी होने से या अधिकता होने से या बैलेंस बिगड़ जाने से क्या तकलीफ़ें होती हैं। जब कभी पृथ्वी तत्व कम होता है तो वज़न कम होने लगता है, शरीर का क्षमता कम होने लगती है। ये जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व पूरी तरह से जुड़ा हुआ है आपकी फिजिकल बॉडी से, स्थूल शरीर से, इस मिट्टी के शरीर से। इसके आध्यात्मिक कोण भी हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन है वो समझिए, क्योंकि आप एक हीलर हैं, आपको अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को हील करना है। तो जब किसी का वज़न अचानक से गिरने लगे, चाहे वो किसी लंबी बीमारी के बाद हो या फिर स्ट्रेस या डिप्रेशन के बाद हो, तो उस कंडीशन में आप समझ जाएंगे कि इन्हें पृथ्वी तत्व की, इनके में कमी हो रही है। पृथ्वी तत्व की गिरने से अगर हम रक्त में आते हैं तो ब्लड प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो भी कुछ लोगों का गिरने लगता है। याद है ना, जब कोरोना काल में जब कोरोना फैला हुआ था तो लोगों का ब्लड प्लेटलेट काउंट गिरने लगा था बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में पृथ्वी तत्व की कमी होने लगी थी लोगों के शरीर में। बेसिकली इम्यून पावर कम होने लगता है, शरीर के सेल्स मरने लगते हैं, चेहरे की कांति, त्वचा की कांति जाने लगती है, रंग अपने आप, एक गोरा इंसान भी बहुत डल लगता है। जैसा हम बोलते हैं ना, जब ओजस होता है हमारे शरीर में, तेज होता है, तो एक निहायती धूप में जला हुआ इंसान भी चमक रहा होता है। और जब ओज ख़त्म हो जाता है, ओजस ख़त्म हो जाता है, तो बिल्कुल एसी कमरे में बैठा हुआ या पहाड़ी इलाके में रहने वाला साफ गोरे रंग का इंसान भी बहुत ही डल दिखने लगता है, बहुत ही बुझा हुआ दिखने लगता है। तो वहाँ पृथ्वी तत्व की ही ज़रूरत होती है। मतलब भूमि, मिट्टी, धरती माता, इस पृथ्वी में जो तत्व हैं वो हमें चाहिए होते हैं। तो जब भी कभी आपको ये दिखे कि आपके पेशेंट या आपके मरीज़ की एक लंबी बीमारी के बाद उनका वो सिकुड़ने लगे हैं, वो डल होने लगे हैं, उनका वज़न गिरने लगा है, वो दुबले होने लगे हैं, बाल गिर रहे हैं, आँखें डार्क सर्कल आ रहे हैं, एक बुझा हुआ पूरा ओज बिल्कुल नहीं है, ओजस बिल्कुल नहीं है, बुझा हुआ व्यक्तित्व तो दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है। ये तो आपने समझा कि पृथ्वी तत्व के कम होने से क्या क्या हुआ। अब आप समझिए कि जब आप इसे बैलेंस करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, त्वचा ओज से बढ़ जाती है, ग्लो करने लगती है, आँखें तेजस्वी हो जाती है, बोन डेंसिटी अच्छी होने लगती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, दांतों से जुड़े रोग
ठीक होने लगते हैं, मजबूत, दांतों में मजबूती आने लगती है, बाल अच्छे होने लग जाते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, जो कि हड्डी से जुड़ी एक बीमारी है, उनके लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है कि उनके जीवन, उनके शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाया जाए। जिन लोगों का मन स्थिर नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा था मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ है हड्डियों से, स्थिरता से, जीवन की स्थिरता से, और पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र को ही रिप्रेजेंट करती है। तो मन की स्थिरता, जीवन में स्थिरता, ताकत, दृढ़ता, ये सारी चीज़ें पृथ्वी तत्व से हमें प्राप्त होता है। तो आइए इसे समझते हैं कि पृथ्वी मुद्रा बनाते कैसे हैं। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही तो आपको ये लग रहा होगा ना कि पृथ्वी मुद्रा कैसे बनाते हैं, कुछ कोई बहुत बड़ी विधि होगी। हाँ, विधि थोड़ी सी जटिल है, समझदारी से करें तो बहुत सहज है, लेकिन मुद्रा बहुत सहज है, बहुत ही सरल। जैसे हम ध्यान मुद्रा होता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है, अनामिका कहते हैं जिसे, अनामिका को अपने अंगूठे के साथ मिला लेना है, मतलब अंगूठे के साथ। अंगूठा जो कि अग्नि तत्व के लिए है और अनामिका पृथ्वी तत्व के लिए है, तो दोनों को आपस में जोड़ लिया। नाखून टच नहीं होंगे, ध्यान रखना, नाखून टच नहीं होते, नाखून नहीं छूना है कभी भी किसी भी मुद्रा में। तो इस तरीके से हमने इसे जोड़ा और अब ध्यान लगाया। किसमें सबसे अच्छा है, मूलाधार चक्र पर ही ध्यान लगाएं। नहीं भी लगाते हैं तो परमात्मा में ध्यान लगाएं। अपनी आज्ञा चक्र पे, हर ध्यान में आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया जा सकता है, लेकिन मूलाधार के लिए ही ये दोनों जुड़े हुए हैं, पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र जुड़े हुए हैं, तो वहाँ ध्यान लगाएं। मूलाधार चक्र शरीर के सबसे नीचे होता है, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले छोर को मूलाधार चक्र कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि इसे इस तरह से लगाना है। अब आप इसे पूरे दिन में जब भी कोई इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, किसी के जीवन में इस तरह की डिफिशियंसी हो, जैसे कि मैंने बताया हड्डी से जुड़ा हुआ, ब्लड प्लेटलेट से जुड़ा हुआ, या स्थिरता नहीं आ रही है, तो जब आप अपने मरीज को, अपने क्लाइंट को कि मूलाधार चक्र को हील कर रहे हो, हाँ उन्हें, तो आप ये मुद्रा लगाने के लिए जब कहेंगे या आप खुद इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो पूरे 24 घंटे में 45 मिनट का अभ्यास करना है। टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं, 15-15 मिनट के 3 बार कर सकते हैं। एक सुबह कर लिया खाली पेट में, एक दोपहर में कर लिया और एक रात को कर लिया। इस तरीके से कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 मिनट का अभ्यास करते हैं दिन में 6-7-8 बार। दिन में कई बार ध्यान लगाने की उनकी आदत होती है, तो वो ऐसे भी करते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बंधन नहीं है। सबसे अच्छी बात आप ये जान लीजिए कि हमेशा आपको स्थिर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे चलते चलते, ट्रैवल करते हुए, गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो आप बैठे बैठे भी इस तरह से ध्यान लगा सकते हैं। और अगर आप चल भी रहे हैं और ध्यान ना भी लगाएं, तो आप कम से कम इन दोनों उंगलियों को जोड़ करके अपने पृथ्वी तत्व को सक्रिय कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो दिन भर में 45 मिनट आप कैसे भी तरीके से कर सकते हैं। और अगर ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा हो तो आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, कि आप आधे घंटे का टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो आपने ध्यान को इसको लगा लिया और धीरे धीरे से पुश करते रहे, ताकि बीच बीच में आपका ध्यान बना रहे कि आप पृथ्वी तत्व के लिए अपने मूलाधार चक्र पर ही ध्यान लगा रहे हैं। ये अपना काम करता रहेगा। अब ये तो हमने जान लिया कि किन्हें करना है, सभी कर सकते हैं, है ना, लेकिन किन्हें नहीं करना है, जिन्हें अभी कफ बढ़ा हुआ है या कफ की प्रॉब्लम रेगुलर हो रही है, वो पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी मुद्रा को नहीं लगाएंगे, क्योंकि कफ की मात्रा बढ़ी हुई है। कफ की मात्रा कम हो जाने से, सामान्य हो जाने से कर सकते हैं। कफ की मात्रा को सामान्य करने के लिए कौन सी मुद्रा लगाना है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स में से एक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे, है ना। तो इस मुद्रा को कफ के दौरान नहीं लगाना है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती। जो भी स्त्री गर्भावस्था में है वो पृथ्वी मुद्रा को नहीं लगाएंगी, इससे बच्चे पर असामान्य प्रभाव पड़ता है। बहुत से हीलर्स क्रिस्टल्स यूज़ करना या क्रिस्टल्स को पहनना पसंद करते हैं, जिससे कार्य और आसान हो जाता है, हीलिंग बहुत आसान हो जाती है, साधना आसान हो जाती है। तो अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जो मूलाधार चक्र या आपके पृथ्वी तत्व को इन्हेंस करने के काम आता है। उनमें से ये है ओंकाइट, फेरेनाइट
और मोकाइट, ये 3 तरह के क्रिस्टल्स को हम एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि रुद्राक्ष जो है ये भी पृथ्वी तत्व का बिल्कुल साकार रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वुडन एलिमेंट। तो ये पृथ्वी तत्व के लिए भी ये भी आपके बहुत काम आएगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो ये भी बहुत कारगर है। तो देखा आपने कैसे हम क्रिस्टल्स के थ्रू, मुद्राओं के थ्रू और ध्यान के थ्रू अपने पृथ्वी तत्व को सक्रिय करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऐसे ही हमें अपने और भी चारों तत्वों को सक्रिय करना जानना है। और छठवां तत्व जिससे हम शून्य तत्व कहते हैं, शून्य तत्व जो कि शरीर और आपके ब्रह्मांड से ऊपर है। ये पूरा सीरीज़ आपके बहुत काम आएगा, तो इसे अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा ताकि जीवन में आगे ये आपके काम आ सके। और जब आप दूसरों को सिखाएंगे, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, तो आपको ये ज्ञान बहुत काम आएगा जब आप उन्हें इसके बारे में, आप हीलिंग साइंस के बारे में सिखा रहे होंगे। बहुत गहरा ज्ञान है जो हमारे गुरुओं ने हमें किसी समय में सिखाया था और आज ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये अध्याय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।